तमाम अजीजों को सलाम। आमीन। सलाम बड़ा हल्का सा है। सलाम। पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब बल्कि 13वां बाब, मैं कुछ आगे निकल गया। 13वां बाब, पहला ग्रंथियों 13वां बाब और 13वें बाब की 13वीं आयत। हमेशा आपने इस आयत को याद रखना है। अगर मैं इस तरह से मूव करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फील कर रहा हूँ और इस तरह बाजू को हिलाने से मुझे रिलैक्स मिल रहा है, बिकॉज आई हैव ए शोल्डर इंजरी। 13वां बाब 13वीं आयत। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मोहब्बत का दिन, और मोहब्बत की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी किसी से मुकम्मल मोहब्बत नहीं कर सका और ना कर पाता है। बहुत सी चीजें, बहुत से इश्यूज हमारी मोहब्बतों के बीच में आ जाते हैं और हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती। इसका मतलब यह नहीं है कि वी डू नॉट हैव लव फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं रखते। मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है। आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई फादर, आई लव माई वाइफ एंड ऑल द रिलेशंस। अपने बच्चों से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और बहुत से रिश्तों से मैं मोहब्बत करता हूं, लेकिन फिर भी यह मोहब्बत कामिल नहीं है। और आप भी अपनी मोहब्बतों पर गौर करें तो आपकी मोहब्बतें भी तो डिवाइडेड मोहब्बतें हैं, एक जैसी मोहब्बत तो नहीं है। और मैं यकीन जाने यहां पे अगर मैं सबूत लेना शुरू कर दूं तो अभी हो जाएगा। मां बाप बाजी आस्तर बैठी हैं, सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा कौन सा आपके साथ? आफ्ताब। सारे प्यारे हैं। ये तो डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आंसर हो गया ना फिर। मुझे कोई एक बच्चा नजरों का तारा होता है, सारे प्यारे होते हैं, ठीक है, फिर किसी एक पे होता है ही इज समथिंग, ये तो कुछ है। अब हमारे बच्चे हैं, एबनर को बड़ा पसंद करते हैं सारे, तो जी ये हमें दे दो जी। ताई कहती है एबनर तो हमारे पास आ जा, हम तेरे शूज लेके आएंगे, नया बैग देंगे, बड़े लाले देते हैं। मोहब्बत है लेकिन डिवाइडेड मोहब्बत है। फिर बीवी से आपकी मोहब्बत है, बट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन लव इज डिवाइडेड। मोहब्बत में डिवीजन आ जाती है, मोहब्बत कामल तो नहीं रहती। एक टीचर है, एक उस्ताद है, उसके 20 स्टूडेंट्स हैं, एक अच्छा पढ़ता है तो दूसरों से मोहब्बत करता है, लेकिन अच्छे वाले से जरा ज्यादा अच्छी मोहब्बत करता है। मोहब्बत में डिवीजन है और कलाम बयान करता है गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत की एक अच्छी मिसाल जो है, हम ये भी देखेंगे कि मोहब्बत है, ये नहीं कि अच्छे वक्त में मोहब्बत का पता तो क्राइसिस में चलता है, मोहब्बत का पता तो बुरे हालात में चलता है, मोहब्बत का पता तो जब वो बंदा लुट जाता है उस वक्त पता चलता है कि दूसरों को आपसे कितनी मोहब्बत है और आपको कि दूसरों से कितनी मोहब्बत है। खुदा के कलाम में अय्यूब की किताब
और अय्यूब की किताब में हम एक बड़ी जबरदस्त मोहब्बत देखते हैं, और मोहब्बत यह है कि बारी बारी भाई भाइयों को, बहनों को और बहनें भाइयों को अपने घर दावत पे बुलाते हैं। एंड दे आर इन इक्वल लव, और वो एक बराबर की मोहब्बत में शामिल है। लेकिन उस मोहब्बत में भी ये इशू जरूर था कि दैट लव वॉज ओनली फॉर द फैमिली। वो मोहब्बत भी सिर्फ खानदानी मोहब्बत थी, और खानदानी मोहब्बत होनी भी चाहिए। और जिंदगी के हर हिस्सा में जब आप देखेंगे तो आपको मोहब्बत में डिवीजन नजर आएगी। ऑफिसेस में जाएंगे, जो पहले वक्त से पहले आता है, वक्त से बाद जाता है, सारे काम करता है, हर मुश्किल में ऑफिस का काम करता है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करता है, उसकी इज्जत होती है। लेकिन दूसरों से भी तो मोहब्बत होती है कि चलो काम चलाना है। देयर इज अ डिवीजन इन लव वंस अगेन। फिर भी फर्क आ गया मोहब्बत में। जिस भी मोहब्बत को आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस में आपको डिवीजन नजर आएगी। लेकिन जब हम खुदा की ज़ात मुबारक पर, खुदा की शख्सियत पर, खुदा के किरदार पर गौर करते हैं तो कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा सबसे प्यार करता है। वो अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर यकसां चमकाता है। वो अपने मीर को बंजर जमीन पर और सैराब अच्छी जमीन पर बराबर बरसाता है। वो सबकी फिक्र करता है, वो सबसे मोहब्बत करता है। और इसी मोहब्बत में खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसी एक से मोहब्बत नहीं है, कि किसी अच्छे से मोहब्बत है और बुरे से नफरत है। नो, यीशु मसीह की जिंदगी में हमें कामल मोहब्बत नजर आती है। खुशी करने वालों के साथ खुशी में, और जो दुख में, अजियत में, परेशानियों में हैं, उनकी परेशानियों को मोहब्बत के जरिए खत्म करने के लिए उनके पास जाते हैं। और कलाम खुदा में यीशु मसीह ने मोहब्बत की, यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और कलाम बयान करता कि जब सलीब पर बाइबल मुकद्दस बयान करती, दाएं तरफ वाले डाकू ने यह कहा कि खुदावंद तू जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। कलाम खुदा बयान करता उसे सजा थी, वो डाकू था, उसने लूटा मारा, कि लोगों को हलाक किया। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे यूं किया, उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सिर्फ ये नहीं कि अच्छों से मोहब्बत, बल्कि बुरों से भी मोहब्बत। और बुरे लोग, मुझे मजबूरन कोई बुरा नहीं है, मैं तो ये कहूंगा सब अच्छे हैं। ऐसे लोग, चले हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे लोग जिन्हें हम समझते हैं खुदा उन्हें भी बुरा नहीं समझता। खुदा सबसे प्यार करता है। ऐसे लोग जिन्हें हम बुरा समझते हैं, वो हमारी मोहब्बत के ज्यादा तलबगार होते हैं। और मोहब्बत में नरम जुबान होती है। और कलाम बयान करता है कि नरम जुबान जो है वो क्या करती है, हड्डी को तोड़ डालती है। यानी कि अगर किसी की सख्त से सख्त नेचर है तो मोहब्बत उसे तोड़ देगी, सख्त नेचर को तोड़ देगी। मोहब्बत एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगी। और कलाम बयान करता कि साउल जो मसीहों को मारता था, जिलीलो ख्वार करता था, स्टीफनस को संसार किया जा रहा है, जो मारने वाले उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा है, खुदा यीशु मसीह को उससे भी मोहब्बत थी। और कहा कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है।
घोड़े से गिरा, अगर घोड़े से गिर के मर भी सकता था, लेकिन उसे मारा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आसमानों और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। ऐ पतरस, तो तलवार को अपने म्यान में कर ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से कह सकता हूं और वो इसी वक्त 12 तुमन फरिश्तों के मेरी मदद के लिए भेज देगा। मैं चाहूं तो इनको मार सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें मारा नहीं है। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह के कंधे पर सलीब रख दी गई, यीशु मसीह को जलीलो ख्वार किया गया, बेइज्जत किया गया। लेकिन कलामे खुदा बयान करता कि यीशु मसीह ने मोहब्बत में कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मोहब्बत माफ करती है। Have you forgiven someone? क्या आपने किसी को माफ किया? Feeling some disturbance. कभी माफ किया किसी को? हम सब लफ्ज हमारे तो सुने भी सुलह किसी से करते हैं ना, just because of somebody. कोई हमें कह देता है अच्छा चलो ये सुलह कर लेंगे, साढ़े जफे पाने, प्यार दिखाना, वो भी डिप्लोमेटिक। But there was nothing. There was no diplomacy in Jesus Christ. मोहब्बत है तो मोहब्बत है, और मोहब्बत सिर्फ अपने लोगों ही से नहीं बल्कि यीशु मसीह की मोहब्बत को हम सामरियों से देखते हैं। यीशु मसीह की मोहब्बत को हम कनानियों से देखते हैं। यीशु मसीह की मोहब्बत को हम गरासीनियों के इलाके से देखते हैं। यीशु मसीह की मोहब्बत को हम जिंदगी के मुख्तलिफ लोगों से देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया है। बीमारों से, लाचारों से, लुंजों से, बदकारों से, गुनाहगारों से, ज़नाकारों से यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया। और मोहब्बत है जो फिर चेंज भी लाती है। हकीकी मोहब्बत तब्दीली लाती है। और पाक कलाम में जब आप पहला ग्रंथियों उसके 13वें बाब को देखेंगे तो यहां पर आपको बड़ी चीजें नजर आएंगी कि मोहब्बत क्या कुछ नहीं करती। और इन चीजों को चले मुख्तसर से मैं अगर बयान करूं, पाक कलाम लिखा है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की बात जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान। शोर बड़ा होएगा मेरा लेकिन काम कोई भी नहीं होगा। अगर मैं आदमी इन्हें के जुबानों पे मेरा अबूर हो, जुबानें मुख्तलिफ में बोल सकूं, और फिर फरिश्तों की जुबान भी, वो जुबान यानी कि कदूस कदूस कदूस। फरिश्तों के बारे में तो हमें यही पता चलता है ना, ऑलवेज 24 टर्म यूज है 24/7, हमेशा कदूस कदूस कदूस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान, यानी कि बेकार हूं मैं। अच्छे बर्तन लेकिन बेकार। एंड वी आर आल्सो वेरी प्रीशियस पॉट्स। हम सब भी बड़े खास बर्तन हैं लेकिन हम बेकार पड़े हुए। नफरत की, बुग़्ज़ की, हसद की मट्टियां हम पर चढ़ी हैं। हमारी हकीकी मोहब्बत जो खुदा ने हम में रखी है, हमने उस मोहब्बत को दबा दिया है। और पाक कलाम बयान करता खुदा के कलाम में आगे, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों पर और कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और फिर भी मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मौजे में बड़े करा इंज हथ रखा तो डिगते डिगते जा। मैं दिस इज वेरी रियलिटी। मैं कल भी इस पे गौर कर रहा था। मैं कुछ ज्यादा दुआ करने वाला खादिम नहीं हूं, सीधी गल। मैं ज्यादा दुआ करने वाला पादरी नहीं हूं, लेकिन मैं ज्यादा अमल करने वाला शख्स जरूर। मैं झूठ नहीं बोलता।
झूठ से मैं निकल जाता हूँ किसी तरीके से भी। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी ये सरमन मेरा ऑन आगे जाके रिकॉर्डिंग पे भी जाएगा। दिस इज माई पर्सनैलिटी, मुझे इस पे खुदा उनके शुक्र है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं दूसरों की बेहतरी चाहता हूँ तो मैं बेहतरी चाहता हूँ। मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और जितना कुछ कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। यानी कि बाइबल मुकद्दस में हमें जो तालीमात हैं मैं उन सब पर अमल करता हूँ। बाज़ औक़ात हम दुआ बड़ी करते हैं लेकिन उस दुआ में हम अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हम खुदा की बरकत को ले नहीं पाते। मैं अमल करता हूँ और खुदा मुझे बरकत देता है, खुदा मुझे सरफराजी देता है। So once again, अपने मेन टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है। और अय्यूब की मोहब्बत के बारे में मैंने कहा ना, उसकी बीवी उसे कहती है, अब देखें, अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, और जिससे मोहब्बत करता है वही कह रही है खुदा को बुरा भला कह छड़ है। खुदा मार देते जिन्हें बच्चे, मार देती तिया पुत्र, लुट लिया, सब कुछ खत्म कर दिता, बचाया नहीं सानू। चंगा खुदा है, चंगी यारी सारी है जनाब, छोड़ दे इस खुदा को, तकफीर कर इसकी। लेकिन देर बाद लव इनसे जो अय्यूब में मोहब्बत थी, कामल मोहब्बत थी खुदा से। उसने कहा खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। क्या हम इस तरह की मोहब्बत रखते हैं? और जब इस तरह की मोहब्बत रखते हैं खुदा से तो फिर खुदा सब कुछ दोबारा देता है। मेरा ईमान है कि मोहब्बत खुदा से हो और आपको सब कुछ ना मिले। हम सब हमारे फेसेस, शक्लें मुख्तलिफ, लहू का रंग एक ही, क्या ख्याल है? लहू का रंग तो एक है, किसी में सफेद खून है, सफेद खुलिए होते हैं, लेकिन वो भी मिल मिला के बनाते हैं वो रेडी है। शक्लें, उम्रें, जिसामत मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि जिसमें खुदा की मोहब्बत है उसकी बॉडी कैसी भी है उसे नुकसान नहीं हो सकता। मेरे अपने दोस्त हैं, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैं एक खिलाड़ी बंदा हूं। जैसे अभी मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ रही है। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो वो बूढ़े भी हो गए थे, तो कहते थे आई एम अ सोल्जर, मैं एक सिपाही हूं। तो मैं भी ये है कि मैं चाहे बूढ़ा हो गया हूं, स्टिल आई एम अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन तो हूं। और मेरे दोस्त जो बाजुकात थोड़े से वेट में हैं, कुछ पतले हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि हाउ कैन यू सर्वाइव विद योर बॉडी। अब अपनी बॉडी के साथ सर्वाइव किस तरह कर सकते हैं? मोहब्बत होगी, कलाम को पढ़ेंगे, कलाम को सुनेंगे, खुदा आपको खुद ही मेंटेन करता चला जाएगा, आपको तरतीब देता जाएगा। क्योंकि मोहब्बत होगी तो हमारी हड्डियों में जोर होगा, मोहब्बत होगी तो हमारी जुबान में चाशनी होगी, मोहब्बत होगी तो हमारे निगाह में जो है वो मोहब्बत, रहम, तरस होगा, मोहब्बत होगी तो फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मोहब्बत होगी तो फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, कमजोरियां दाएं बाएं, एवरीथिंग विल बी ओके, बिकॉज दिस वाज इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में ये सब कुछ था। यीशु मसीह इसलिए 100% फिट थे। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह अपने बारे में जो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है, लेकिन सोने की भी जगह नहीं है। एक ऐसा शख्स जो सारी रात दुआ में गुजार दे, सोने का वेला नहीं मिले तो मौत से भी टापो टाप चलते हो, सारी रात दुआ में, सोने का वक्त नहीं मिला तो कैसे मौजे हो रहे थे। और अगर कभी सो जाए तो शिगिर्द क्या उठ पाए भी भाई एकदम मरने लगे, ऐसा हुआ ना, सारा एकदम पहुंच जाती है। झील में जा रहे थे, यीशु मसीह सो गए,
शिगिर्द ने मालिक उठ जा, मर गए असी, लुट गए असी, तूफान आ गया, हम तो मर जाएंगे। तो यसुम मसीह ने हवा पानी को भी छिड़का और फिर उन्होंने भी कहा तुम्हारा ईमान कितने गया भाई, और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुमने कैसे तसव्वुर कर लिया कि पानी तुम्हें मार सकता है, तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारा ईमान कहां गया? और पाक कलाम में, जो खुदा के कलाम में हम कितनी दिस लव सरमन वेरी सिंपल, मैं खुद ही इस मोहब्बत के पैगाम को जरा सादा रख रहा हूं। कर तो मैं खुदा के शुक्र है कि टेक्निकली बात करें तो फिर वो टेक्निकली कोई जरा और होंगे तो उनके साथ की जा सकती है, इल्म तो जाड़ा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत हल्की सी होगी। यसुम मसीह ने इल्म नहीं जड़, यसुम मसीह ने सीधा सीधा तमसीलों के साथ आसान बात कर करा के यसुम मसीह ने सारे काम सीधे कर लिए। पाक कलाम में, खुदा के कलाम में आगे देखते हैं, मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, सारी चीजों को ज़वाल है लेकिन मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। और इसी वजह से आज भी यीशु मसीह की मोहब्बत में अरबा लोग यीशु मसीह की मोहब्बत में बंधे हैं। मैं कल, अभी मुझे यहाँ पे नाम भी ले लूँगा तो कोई नहीं, आई लव इंडिया के एक सिंगर हैं बख्शी मसीह, जवान बच्चा है, बड़े अच्छे गीत गाता है, तो उसका गीत मैं सुन रहा था और मेरे अंदर थी कि देखें वो उस बॉर्डर पार इंडिया में वो मसीह की मोहब्बत में बंधा हुआ है और हम यहाँ पर। मसीह ने ऐसी मोहब्बत की है कि जिसने यीशु मसीह को जान लिया है वो मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सका। बाज़ औक़ात हम मज़हब तब्दील करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम हिंदू हो जाए, ये मामला हम सोचते रहते हैं। ये कुछ चीजें नहीं है, मसीही हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, ये कुछ चीजें नहीं है। इंसान होना सबसे बड़ी बात है, इज्जत करना सबसे बड़ी बात है। मोहब्बत इज्जत भी करती है, मोहब्बत इज्जत भी करती है, और मोहब्बत में हमें सबकी इज्जत भी करनी चाहिए। जी असी बोते सूर में नो, खुदा सबसे जब खुदा ने मोहब्बत की है, जब खुदा ने इज्जत की है, तो फिर हमें भी इज्जत करनी चाहिए। और कलाम बयान करता आगे खुदा के कलाम में लिखा है, इल्म हो तो मिट जाएगा, हाँ इल्म भी जाता रहेगा, एक इल्म के साथ दूसरा इल्म आ जाता है। अब तो इल्म की देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन, तालीम की भी बड़ी ब्रांचेस, बड़े हिस्से बन गए। एक इल्म शुरू हुआ, आप देख लें पीछे चंद साल पहले CS है जुड़ जाता, ICS कंप्यूटर, वो बड़ा पहले साइंस होती थी, आर्ट्स होती थी, उसके बाद ICS आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, वैल्यू बढ़ती जाती है दूसरे आलूम की। सो इल्म होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, जुबानें होंगी तो जाती रहेंगी, जुबानों को जुबानें भी खत्म कर देती है। उर्दू एक लश्कर, इसमें मुख्तलिफ जुबानें शामिल हैं, सो जुबानें भी खत्म हो जाती हैं। और बाइबल मुकद्दस में भी हमें पता चलता है, जब असीरी में गए तो अरामी जुबान तरतीब पा गई, यहाँ पर अफगानी भी आए, और भी आए, हमलावर आए, अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, सारे कुछ आए। यहाँ पे उर्दू ने मुख्तलिफ ज़बानों से उर्दू बन गई। अब उर्दू हिंदी भी है, हिंदी उर्दू भी है, सारा कुछ है, पंजाबी में भी काम चल जाता है, सारा कुछ समझ आता है। जुबानें होंगी तो वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा इल्म नाकस और हमारी नबूवत नातमाम, सब कुछ हम कुछ नहीं है। और मोहब्बत की हद क्या है, मोहब्बत जाती कहां तक है? इस आयत को मैं बड़ा पसंद करता हूं, डॉक्टर जमील नासिर साहब इसको बड़ा पसंद करते हैं। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम। आई अप्रिशिएट पास्टर जॉन हगे और डॉक्टर जमील नासिर, दे आर ग्रेट लीडर्स, खिदमत गुजार हैं,
मेहनत करते हैं, मेहनती हैं। पाक कलाम में मोहब्बत की हद क्या है, मोहब्बत कहां तक चली जाती है? वो पाक कलाम में लिखा है, मोहब्बत की हद देखिए आप। फिलिपियों का नाम पौलुस रसूल का खत, फिलिपियंस 2 चैप्टर और उसकी 5वीं आयत। पाक कलाम में लिखा है, जरा गौर से सुनना, बच्चों ने भी, हेलो जरा मुखातब हो जाओ, जरा मेरे सी एट मी, मेरी तरफ देखो। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, यानी कि यीशु मसीह खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझ। किस लिए? मोहब्बत में। खुदा के साथ बैठा है दाहिने हाथ, ये मोहब्बत है, और मोहब्बत में जमीन पर आना है। एक तरफ सब कुछ है, फरिश्ते हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, शान और शौकत सब कुछ है, दूसरी तरफ गुनाह है, दूसरी तरफ पता है कि तबाही बर्बादी है, दूसरी तरफ पता है कि लोग ताने देंगे, दूसरी तरफ पता है कि पहाड़ी से गिरा देंगे, कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ पता है कि जलील किया जाएगा, दूसरी तरफ पता है कि सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, मारा जाएगा, थूका जाएगा। लेकिन कलाम बयान करता है कि अगरचा खुदा की सूरत पर था, फिर भी खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि बनीनो इंसान की मोहब्बत के लिए जमीन पर आ गया। और आगे लिखा है पाक कलाम में, बल्कि अपने आप को खाली भी कर दिया। दिस वॉज जीसस लव, ये यीशु मसीह की मोहब्बत थी बनीनो इंसान के लिए, कि अपना सब कुछ छोड़ दिया, शाहाना लिबास सब कुछ लेफ्ट, सब कुछ छोड़ दिया, और पाक कलाम में और इंसानों के मुशाबे हो गया, बादशाह इंसान बन जाए इंसानों की मोहब्बत में, बाप बच्चा बन जाए बच्चों की मोहब्बत में, और ऐसा होता भी है, क्या इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल इख्तियार, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। ओबीडियंस भी है और लव भी है, एक्सपोजिटरी पोजीशन इसकी यही है। यहां पे हमें यीशु मसीह की मोहब्बत नजर आती है बनीनो इंसान के लिए, जिसमें यीशु मसीह ने अपने सारे जहो जलाल को, अपने दाएं तरफ खुदा बाप के बैठने को छोड़ दिया, इंसानी शक्ल इख्तियार कर दी, और फिर खुदा ने क्या किया है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के सामने हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाहों का जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदा है। हालेलुया। और ऐसा हुआ भी, आसमान पे तो खुदा की तारीफ थी, जमीन वालों ने भी माना कि ही इज अ स्पेशल वन। जो मारे थे उन्होंने भी कहा बेशक, सलीब के पास खड़े होकर, बेशक ये एक रास्तबाज शख्स है, गवाही। पिलातूस ने कहा मैं नहीं समझता कि इस शख्स को सलीब दी जाए, मेरे हाथ तोड़ो भाई, मैं बारी जी, मैं नहीं मानता। गवाही थी कि ये एक मोहब्बत करने वाला, एक रास्तबाज शख्स है। रास्तबाज शख्स में अगर मोहब्बत नहीं है तो वो अपने आप को रास्तबाज ना समझे। चर्च आने वाला में अगर एक मोहब्बत नहीं है तो ही इज नॉट अ रियल क्रिश्चियन, सीधा सीधा मसीह नहीं। और पाक कलाम में जो देखें कि यीशु मसीह ने बनीनो इंसान के लिए सब कुछ किया, जमीन आसमान, जमीन की निजात, बादशाहत कायम की, पाताल में जो कैदी थे उन्हें भी छुड़ाया, तो जाना तो फिर सी मर के जाना था, तो वहां पे भी गई। सो हमारी मोहब्बत भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखें कि कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती,
अच्छा कोई बात नहीं। आई अप्रिशिएट सज्जल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बता रही थी कि हम एक बच्ची का स्कूल में एडमिशन करने का प्लान कर रहे हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात है, और जब ये बच्ची करेगी तो आई विल सपोर्ट, मैं डेफिनेटली इसे सपोर्ट करूँगा। हम किसी बच्चे को एक कॉपी लेके दे दें, पेंसिल लेके दे दें, स्कूल में उसका एडमिशन करवा दें, कुछ उसका एजुकेशन का सिलसिला सीधा कर दें, और यकीन जाने जब वो हायर पोजीशन पे होगा तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और ऐसी बहुत सी मैं मिसालें दे सकता हूँ कि ऐसा हुआ है जहाँ पर अपने बच्चों ने नहीं, जिनसे आपने मोहब्बत का इजहार किया, उन्हें स्कूल में दाखिल करवाया, उन्हें पढ़ाया, उन्होंने आपकी इज्जत की। सो मोहब्बत यह है कि सबकी बेहतरी चाहनी है। आमीन, सबकी बेहतरी जानी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइक